हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूं आज की वीडियो लेकर के। आज की वीडियो में है किचन टिप्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि रोटियों को लेकर के। अब हमने बना ली यहाँ पे ढेर सारी इस तरीके की रोटी। अब हम इसे क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। और ये इसमें हम बनाते हैं केक, लेकिन ये जंग लग गया है। अब हम इसमें केक कैसे बनाएंगे, तो चलिए आज इसका भी जुगाड़ बताती हूँ। और नींबू को अगर आप इस तरीके से स्टोर करोगे तो ये बहुत दिनों तक चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप है हमारा नींबू को स्टोर करने का। आजकल बरसात भी है और उमस भी है। अगर हम नींबू को ऐसे रख देते हैं तो ये एकदम से पीला पड़ जाता है और सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर हम इसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तब भी इसका कलर चेंज हो जाता है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो नींबू को चलिए स्टोर करने का बहुत ही सरल तरीका, इस तरीके से कोई भी बॉटल लीजिए और इस तरीके से कट करके एक विंडो जैसी बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल ऐसे। अब आप इसमें नींबू को रख दीजिए और उसके बाद में इसका जो ढक्कन है इसको आपको बंद करना है। तो कभी कभी ये ऐसे भी बंद हो जाता है, अगर ऐसे बंद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ऐसे नहीं बंद हो रहा है तो आप यहाँ पे एक काम और करिएगा, जिससे कि नींबू हमारा, इससे क्या होगा, इसमें जो पानी का असर होता है या जो बहुत ज़्यादा कोल्ड का असर होता है वो नहीं होगा और फ्रिज में ये अच्छी तरीके से एक किनारे रखा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से लगा दिया टेप। अब टेप लगाने के बाद में इसका ढक्कन बंद हो गया है। इसमें ना तो एयर जाएगा और ना इसमें जो पानी का असर होता है वो जाएगा। फ्रिज में रखिए या बाहर रखिए, इस तरीके से आप अपने नींबू को कम से कम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आएगी। पसंद आया तो ट्राई करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब क्या होता है ना, हम लोग इस तरीके से जो केक बनाने वाला बर्तन होता है ले आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये लोहे का है। अब इस पर पेंट चढ़ी होती है तो हमें लगता है कि ये नॉन स्टिक है और हम आराम से इसमें केक बनाते रहते हैं। लेकिन बस 2-4 बार ही केक बनाते हैं, उसके बाद में कहीं थोड़ा सा भी पेंट उखड़ता है और वहाँ से ख़राब हो जाता है। तो बस आपको लेना क्या है, यहाँ पर लेना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ ये फट गया। अगर आप इस तरीके से रखोगे ना सिल्वर फॉयल को, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका सिल्वर फॉयल भी ख़राब हो जाएगा और आपका केक भी बढ़िया नहीं बनेगा और ख़राब हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, पीछे की तरफ पलट देना है और कुछ इस तरीके से इसको रखना। देखिए मैंने उसी को रखा हुआ है, दूसरा मैंने पेपर चेंज भी नहीं किया है। और ये देखिए इस तरीके से आपको कर देना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब ये बन गया एक, जैसे इसका शेप है बिल्कुल वैसे ही। और अब आराम से इसमें आप रख दीजिए, बिल्कुल से ना ये फटेगा, ना इधर उधर फैलेगा, ना कुछ होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्कुल उसी के बराबर सेट हो जाएगा। और अब आप इसमें आराम से केक बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। केक आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा और आपका बर्तन जो ख़राब है वो भी यूज़ हो जाएगा। आई होप ये छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत कमाल की थी, शायद आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगी इसी तरीके की यूनिक सी टिप्स। आई होप टिप पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत कमाल की और बहुत ही बढ़िया, जो हमारे किचन के सबसे बड़े टेंशन को कम कर देगी और हम एकदम से फ्री हो करके कहीं भी आ जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ, फटाफट से रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। लेकिन मैं रोटियाँ किस तरीके से बनाऊँगी और क्यों मैं ऐसा बनाऊँगी, इसको आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। तो देखिए हमारी ये रोटी बन चुकी है। अब चलिए इसको डालते हैं हम तवे पर। तो मैं किस तरीके से इसको रोटी को बनाऊँगी और क्यों बनाऊँगी ये ज़रूर देखिएगा। तो लीजिए रोटी बन गई, तवा गरम हो गया और हमने डाल दिया। अब हमें एक काम करना है, गैस को सिम रखना है। ध्यान रखिएगा गैस को हाई फ्लेम पे नहीं रखना है और बस इसी तरीके से, मतलब हल्की सी सेवरी रोटी आपको सेकनी है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस सेवरी रोटी बना करके और आपको उतारते चले जाना है। तो देखिए मैं किस तरीके से रोटी को बना रही हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे रोटी को हल्का सा मैं भी और पका रही हूँ, जिससे कि पीछे की तरफ भी बढ़िया पक जाए। अब एक लेनी है सूखी सी बड़ी प्लेट और उसके बाद में इस रोटी को उठाना है और उस प्लेट पे रख देना है। मतलब हमें एक एक रोटी सेकते जाना है
और एक एक रोटी इसको ठंडा करते जाना है। हमें इसको गैस के फ्लेम पर या फुलाना नहीं है, बस इसी तरीके से हमें सेकना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कितनी बढ़िया तरीके से सारी रोटियाँ हल्की हल्की सेवरी सी सेक करके रखती हूँ। अब ये देखिए मैंने रोटियों को सारा रख दिया है। अब मैं इसको कर रही हूँ ठंडा, तो ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसको करेंगे स्टोर। तो स्टोर हम क्यों करने जा रहे हैं अब बता दें आपको। हम लोग कभी कभी क्या होता है, कभी मायके जाते हैं, कभी किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, किसी कहीं चले जाते हैं, और हमारे घर में जो जेंट्स रह जाते हैं उन्हें रोटी बनानी नहीं आती है। किसी किसी को बाहर की रोटी बिल्कुल खाना पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर मैदे की रोटी होती हैं। तो बस जब आप घर से बाहर जाइए तो इस तरीके से सेवरी रोटी बना करके रख दीजिए। तो मैं देखिए यहाँ पे सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे आप कपड़े में भी लपेट करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप सिल्वर फॉइल में लपेट कर रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी रोटियाँ कम से कम 7 से 8 दिन चल जाएंगी। तो इन सारी रोटियों को मैं इस तरीके से रख दूँगी और उसके बाद में सिल्वर फॉइल को अच्छी तरीके से लपेट दूँगी इस तरीके से। अब आप चाहे कैसरोल में रख करके रख दीजिए या आप ऐसे ही इसमें लपेट करके रख दीजिए। चलिए अब इसको हम रखते हैं फ्रिज में। रोटी को बाहर नहीं रखनी है, ध्यान रखना है, फ्रिज में रखनी है। और जब इसे बनाना होगा तब आप इसको यूज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अब रोटी आपने सेक दी, आधी पका करके रख दी। अब इसकी बारी आती सेकने की। तो चलिए पहले मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर आपको 3 दिन बाद दिखाती हूँ कि 3 दिन बाद इस रोटी का क्या हाल होता है और ये कैसे बनती है। तो चलिए अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, बहुत सारी आपकी टेंशन दूर होगी। क्योंकि मेरी भी यही प्रॉब्लम होती, मैं कहीं नहीं जा पाती क्योंकि हमारे घर में कोई रोटी सेकने वाला नहीं है। तो 3 दिन हो गए हैं। चलिए बहुत ही ठंडी रोटी है, सारे में बिल्कुल ठंडा पड़ा है। तो अब हम इस रोटी को सेकेंगे, निकालेंगे इसको और थोड़ी देर इसको मतलब 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको खुला। और देख सकते हैं आप रोटी आज भी सॉफ्ट है एकदम से। मतलब 3 दिन पूरे हो गए हैं। मैंने सुबह ये रोटी बनाई थी और अभी सुबह 10 बजे हैं तब की ये रोटी बनाने जा रही हूँ, मतलब 3 दिन बाद। तो चलिए तवा को गरम कर लेते हैं। क्योंकि मैं 3 दिन से घर में नहीं थी तो मैंने किस तरीके से रोटी को बनाया है आप देखिए। आप चाहो तो इस तरीके से रोटी को सेक सकते हो। तो बस हल्का सा इसको गरम करना है, तवा हल्का सा गरम हो जाए फिर रोटी को हल्की सी गरम करनी है। अब क्या करना है आपको, चलिए आगे का काम दिखाते हैं। तो बस फटाफट से इस रोटी को थोड़ा सा गरम करिए, जैसे कि हम लोग बनाते हैं रोटी को ना, बिल्कुल वैसे ही। अब उठाइए, इस तरीके से तवा अलग रखिए और रोटी को जैसे सेका जाता है वैसे सेक लीजिए। अगर आप तवे पे रोटी सेकते हो तो आप तवे पे सेक सकते हो। अगर आप चूल्हे पे इस तरीके से फ्लेम पर सेकते हो तो ऐसे सेक सकते हो। और आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया रोटियां फूल रही हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से रोटियां बन जाती। और दूसरा तरीका आपको बता दूं जो फटाफट हो जाएगा, और ये हमारे जो मतलब जेंट्स लोग होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। तो इस तरीके से रख देनी है सारी रोटियां, जितनी रोटी आपको खानी है एक दिन में। तो सारी रोटियां आप इकट्ठा इस तरीके से रख दीजिए और उसके बाद में नीचे की रोटियां उठाते जाइए। ऊपर की रोटी नहीं उठानी, नीचे की रोटी उठानी है और बस चूल्हे पे सेकने। तो ये काम बहुत आसानी से जेंट्स कर लेते हैं। रोटी सेक तो लेते हैं, बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो जब आप बना करके रख के चली जाएंगी तो रोटी वो अपने हाथ से सेक करके खा लेंगे और वो हमेशा खुश भी रहेंगे और आपको कहीं जाने से रोकेंगे भी नहीं। तो मैंने ये ट्रिक निकाली, बहुत ही कमाल की है। अब मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे घर में कोई नहीं रोकता है कि तुम ना जाओ, क्योंकि खाने की प्रॉब्लम अगर होती है तो हम महिलाओं को कोई जाने नहीं देता है जल्दी। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हम लोगों की ना, सॉल्व हो गई। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सारी रोटियां फूली जा रही हैं। बस इसी तरीके से सेक लीजिए और बस फटाफट से खा लीजिए। या आप कहीं बिजी हैं या जॉब करती हैं तब भी आप 2-3 टाइम की रोटियां बना करके रख सकती हैं और जब कहीं जाना हो तो सेक लीजिए। है ना कमाल का आइडिया? आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा खलबट्टे को लेकर के। अब क्या होता है हम लोग जब खलबट्टा चलाते हैं ना तो कुछ इस तरीके से खट खट की आवाज़ आती है।
जो बहुत बुरी लगती है। अगर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत डिस्टर्ब होता है या फिर हमें ही बुरा लगता है, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ करता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कुछ करते कभी कुछ करते। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला रास्ता कि मैंने लिया किचन टॉल एक। अब किचन टॉल मैं यूज नहीं करती तो मैंने इसको ऐसे ले लिया और इस पर रख दिया। अब आप यूज कितना भी कुछ भी कूटिए, बिल्कुल इसमें आवाज़ नहीं आने वाली। जरा भी खट खट की आवाज़ तो बिल्कुल आएगी नहीं। और इसमें सबसे सरल चीज़ है ना कि जब आप इसको इधर उधर हटाओगे, खिसकाओगे, तो जो हमारे स्लेब पे रगड़ लग जाती है ना, वो भी नहीं लगेगी और हमारा स्लेब आसानी से साफ़ सुथरा रहेगा। बस जब आपको यूज करना हो तो इस तरीके से टाल को पकड़ के खींच लीजिए, चला आएगा। और जब ना ज़रूरत हो, काम हो जाए, तो बस आराम से इस पर रखिए और सरका दीजिए इस तरीके से। देखिए, है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो चलिए, वीडियो का आज मैं यही पेंट करती हूँ। मिलती हूँ कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे बेस्ट लगी और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।